बोले भाई हिंदी में। चलिए, त्रिकोणमिति हमारा चैप्टर चल रहा था और इसमें कुछ त्रिकोणमिति अनुपातों के हम कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में हम पढ़ रहे थे। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग बताइए मुझे कौन कौन से त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं। त्रिकोणमिति अनुपात कौन कौन से होते हैं बताओ। पढ़ा है ना त्रिकोणमिति अनुपात, कौन कौन से होते हैं त्रिकोणमिति अनुपात, कितने होते हैं, चलो ये बताओ। 6 होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? तो हमारे 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। साइन, कॉस, टेन, फिर साइन का उल्टा कॉसेक, फिर कॉस का उल्टा सेक, और फिर टेन का उल्टा कॉट। ये होते हैं हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, इन त्रिकोणमितीय अनुपातों की हम वैल्यू यहां पर देखेंगे। 0 डिग्री पर, 30 डिग्री पर, 45 डिग्री पर, 60 डिग्री पर और 90 डिग्री पर क्या क्या होती है। तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। एक मिनट, ठीक है, चलिए। तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। साइन 45 की वैल्यू 1/√2। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 और साइन 90 की वैल्यू होती है 1। ठीक है, साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2 और साइन 90 की वैल्यू 1। कॉस के लिए हम क्या करेंगे, इसको पलट कर लिख देंगे। ठीक है, पलट कर लिखने से मतलब है कि पहले हमने लास्ट में लिखा है 1, तो 1 लिख दो पहले, फिर √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2 और फिर 0। ठीक है, ये आ गई हमारी कॉस की वैल्यू। यानी कहने का मतलब ये है कि कॉस 0 हमारा 1 होता है, कॉस 30 √3/2, कॉस 45 1/√2, कॉस 60 1/2, कॉस 90 0। ठीक है, टेन निकालने के लिए हम क्या कर देंगे, साइन और कॉस को डिवाइड कर देंगे। यानी 0 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा। ओके, 0 को 1 से डिवाइड किया तो 0 आया। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 1/√3 आएगा। इन दोनों को डिवाइड करके 1 आएगा। इन दोनों को डिवाइड करके √3 आएगा। और एक किसी को भी अगर हम 0 से डिवाइड कर रहे हैं तो वो नॉट डिफाइंड, अपरिभाषित। ठीक है, नॉट डिफाइंड मतलब अपरिभाषित। फिर कॉसेक कैसे लिखेंगे? कॉसेक निकालने के लिए हम साइन की जो वैल्यूज है उनको उनका रेसिप्रोकल कर देंगे। तो 0 का रेसिप्रोकल क्या होता है? नॉट डिफाइंड। 0 का रेसिप्रोकल क्या होता है? नॉट डिफाइंड। 1/2 का रेसिप्रोकल 2, 1/√2 का √2, √3/2 का 2/√3 और 1 का 1 ही रहेगा। सेक के लिए कॉस का रेसिप्रोकल 1 का 1, √3/2 का 2/√3। ठीक है, 1/√2 का √2, 1/2 का 2 और 0 का नॉट डिफाइंड, अपरिभाषित। कॉट 10 का रेसिप्रोकल तो 0 का नॉट डिफाइंड, 1/√3 का √3, 1 का 1 ही रहेगा, √3 का 1/√3 और नॉट डिफाइंड का 0। तो इस तरीके से हमने ये सारी टेबल बनाई। तो ये टेबल क्या कह रही है कि साइन की वैल्यूज क्या है, होती है अलग अलग एंगल्स पर वो, कॉस की वैल्यू क्या होती है अलग अलग एंगल्स पर ये, टेन की वैल्यूज अलग अलग एंगल्स पर ये होती है, कॉसेक की अलग अलग एंगल्स पर ये होती है, सेक की ये होती है और कॉट की ये होती है। तो इस तरीके से हमने सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों की अलग अलग एंगल्स पर वैल्यू निकाली। तो इसी को हम कहते हैं कुछ विशिष्ट कोणों पर त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान। और ये हमें याद होनी चाहिए, ये हमें याद होनी चाहिए, तभी हम आगे के क्वेश्चंस कर पाएंगे। तो बताओ ये सभी को क्लियर है, यस और नो? ये याद होने चाहिए सभी को, ये याद होने चाहिए सभी को, बताइए।
क्लियर है तो यस टाइप कर दीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। आगे बढ़ते हैं। तो ये आपकी बुक में से ही स्क्रीनशॉट लिया गया है, तो आप भी इसका स्क्रीनशॉट ले लो या अपनी बुक को अपने पास रखो, क्योंकि अब हम क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें इनका यूज हम करेंगे। तो जैसे कि ये क्वेश्चन है आपके लिए, इस क्वेश्चन को करने से पहले एक क्वेश्चन मैं दे देता हूँ करने को। क्वेश्चन है 3 sin 45 माइनस 4 sin, या 45 की जगह 30 कर लेते हैं, 3 sin 30 माइनस 4 sin 90। इसका आंसर बताइए क्या आएगा सभी स्टूडेंट्स, जल्दी से, जल्दी से सॉल्व करके बताएं इसका आंसर क्या आएगा। सभी लोग सॉल्व करेंगे इसको, बताइए क्या आएगा इसका आंसर। हम्म। गुड इवनिंग सभी को। बताइए क्या क्या आंसर आएगा इसका, जल्दी से, 1 मिनट हो रहा है आपके पास, जल्दी सभी स्टूडेंट सॉल्व करें। चलिए देखिए कैसे करेंगे। सिंपल हमें वैल्यूज रखनी है, तो 3 sin 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। sin 30 की वैल्यू क्या होती है, अपनी बुक में से आप चेक कर सकते हो, 1/2 माइनस 4 sin 90। sin 90 की वैल्यू क्या होती है, sin 90 की वैल्यू क्या होती है भाई, बताओ क्या होती है, sin 90 की वैल्यू 1 होती है। बताओ ये चीज क्लियर हुई सभी को, यस और नो, ये चीज सभी को क्लियर है। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, अगर सभी को क्लियर है तो यस टाइप कर दो। ठीक है, तो यहां पर क्या बचेगा, यहां पर बचेगा 3 × 1 3/2 माइनस 4 × 1 4। ठीक है, 3/2 में से 4 को माइनस करेंगे तो 2 एलसीएम, तो क्या बचा यहाँ पर 3 माइनस 2 4 = 8, और 3 - 8 कितना होगा, माइनस का 5/2। तो हमारा आंसर क्या आया, -5/2। क्लियर, क्लियर है सभी को ये। जी 8 कहाँ से आ गया? क्या 8 कहाँ से आ गया जी? 8 ये सॉल्व करना आता है, ये भी तो प्रॉब्लम होगी, ये भी तो नहीं आता होगा सॉल्व करना, इसको आप सॉल्व नहीं कर सकते, 3/2 माइनस 4, ये सॉल्व करना नहीं आता, कैसे सॉल्व करते हैं इसको। जी घटा देंगे 3 में से 4 को, ये एलसीएम ले वेरी लेंगे। गुड, वेरी गुड, 3 में से 4 को घटा देंगे। भाई ये चीजें ना आपको छठी 7वीं क्लास में पढ़ाया जाता है ये सब,
और छठी सातवीं छोड़ो, 9th क्लास में जो आपकी क्लास हुई थी पिछले साल अवंती की, उसमें पढ़ाया था, 10th क्लास के स्टार्टिंग में पढ़ाया था, अब भी ये हाल है, क्योंकि पढ़ना लिखना नहीं है ना कुछ भी। बस हम यही करते रहे क्या, फ्रैक्शंस को जोड़ना घटाना। एलसीएम 2 आया तो यहां पर क्या बचेगा, 3। भाई कैसे एलसीएम 2 कैसे आया, 4 को मैं 4/1 लिख सकता हूँ, 2 और 1 का एलसीएम 2 आ गया। 2 से 2 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, माइनस 1 से 2 को डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, और उसकी फिर 2 की 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा, और 3 - 8 -5/2। ये सब सिखाई गई हैं चीजें। बस हम यही करते रहे हैं ना, इन्हीं को करते रहे, यही नहीं समझ आ रहा आपको। चलिए पोल में करिए इस क्वेश्चन को सॉल्व। करिए इसको सॉल्व, पोल में आंसर करना है सभी को। ओके, करिए सभी स्टूडेंट सॉल्व, क्या आंसर आएगा इसका। क्वेश्चन है 3 sin 30 - 4 sin³ 30 की वैल्यू आपको बतानी है, करिए। चलिए 5 बच्चों का आंसर आ चुका है, अभी भी आधे लोग बचे हुए हैं, जल्दी से आंसर करें, आधे से ज्यादा बचे हुए हैं। चलिए लास्ट 30 सेकेंड्स। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, तो इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है 3 sin 30 -4 sin³ 30। तो sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो 3 ×
1/2 माइनस 4 यहां पर लिखा हुआ है साइन क्यूब 30, यानी साइन 30 की वैल्यू का क्यूब कर दो। इसका मतलब क्या है कि साइन 30 की जो वैल्यू है उसका क्यूब कर दो। साइन 30 की वैल्यू क्या है 1/2, उसका क्यूब कर दो। तो यहां पर आएगा 3 × 1 3/2 माइनस 4 × 1 का क्यूब 1 और 2 का क्यूब 8। ठीक है, तो 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8। तो यहां पर क्या बचा 3/2 माइनस 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1/2, 2 एलसीएम। तो यहां क्या बचा 3 - 1। ठीक है, तो 3 - 1 2/2, 2 से 2 कैंसिल हुआ तो 1। तो हमारा आंसर आया 1, है ना। इन दोनों का एलसीएम 2 और ऊपर 3 - 1 है, तो 3 - 1 2, 2/2 1। अब sec 30 की वैल्यू क्या होती है 2/√3। tan 60 की वैल्यू क्या होती है √3। sin 90 की वैल्यू क्या होती है 1। cos 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2। तो हमारा आंसर क्या आया है 1। 1 इसमें से किसकी वैल्यू है sin 90 की, यानी हमारा सही आंसर क्या होगा ऑप्शन सी। बताइए क्लियर है क्या, ये कोई डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ लीजिए। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन सी होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको सॉल्व करें सभी स्टूडेंट्स, क्या आंसर आएगा इसका। 10/30 की वैल्यू क्या होती है, यहां पर क्या लिखा हुआ है 1 - tan² 30। tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3। tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3। तो वो वैल्यू यहां पर रखनी है सिर्फ। तो कैसे रखेंगे, तो यहां पर आया 1 माइनस, यहां पर है tan² 30 यानी 1/√3 का होल स्क्वायर। यही तो मतलब हुआ, है ना। tan² 30 का मतलब क्या है कि tan 30 की वैल्यू का स्क्वायर कर दो, और tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, तो मैंने 1/√3 का स्क्वायर कर दिया। फिर डिवाइडेड बाय क्या आएगा 1 प्लस tan² 30 यानी फिर से tan 30 की वैल्यू का स्क्वायर कर दो। ठीक है, ओके। अब यहां पर क्या बचा 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर क्या होता है 1/3। 1/3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर 1/3। तो इसका आंसर क्या होगा, चलो ऊपर वाले का बताओ 1 - 1/3 क्या होगा। 1 - 1/3 किसके बराबर होगा, सभी लोग बताओ 1 - 1/3 किसके बराबर होगा। क्या होता है 1 - 1/3, ये पता है छठी क्लास का बच्चा बता देगा, छठी सातवीं क्लास का बच्चा बता देगा इसको 1 - 1/3 क्या होता है। और आपको बोर्ड एग्जाम देने हैं 2 महीने बाद। बताओ,
किसी को नहीं पता भाई? वाह, बहुत अच्छे। बहुत बुरे हाल है भाई आपके तो। 1 - 1/3 क्या होता है? 1 को मैं 1/1 लिख सकता हूँ। 1 और 3 का एलसीएम आया 3। 1 से 3 को भाग करते हैं, यानी हर से एलसीएम को भाग करते हैं। हर क्या है? 1। 1 से 3 को भाग किया तो 3 आएगा, और उस 3 की गुणा 1 में करेंगे तो 3 आया। माइनस 3 से 3 को भाग किया, यानी हर से एलसीएम को भाग किया तो 1 आया, और 1 की गुणा इस 1 में करी तो 1 एकम 1। ठीक है, तो क्या आया? 3 में से 1 गया, 2/3। क्लियर है सभी को ये? क्लियर है सभी को ये? 1 - 1/3 = 2/3 कैसे आया? बताइए। अगर क्लियर है तो नीचे वाला सॉल्व करो। 1 + 1/3 किसके बराबर होगा? सभी लोग सॉल्व करके बताओ। 1 + 1/3 किसके बराबर होगा? 1 को मैं 1/1 लिख सकता हूँ। 1 और 3 का एलसीएम 3 आ गया। 1 से 3 को डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, और 3 की फिर 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, प्लस 3 से 3 को डिवाइड किया तो 1 आया, और 1 की 1 में मल्टीप्लाई की तो 1, और 3 + 1 4/3। यानी ऊपर क्या आएगा? 2/3, और नीचे क्या आएगा? 4/3। इनको डिवाइड कर देंगे तो 2/3 मल्टीप्लाई बाय नीचे वाले का रेसिप्रोकल 3/4। तो 3 से 3 कट गया। 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4। तो हमारा आंसर क्या आया? 1/2। हमारा आंसर क्या आया? 1/2। बताओ, क्लियर है सभी को? क्लियर है तो यस टाइप कर दो, डाउट है तो पूछो। पोल में करते हैं। करिए इसको सॉल्व। करिए। हम्म। करिए सॉल्व सभी लोग इसको। लास्ट 1 मिनट।
लास्ट 30 सेकेंड्स। लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। क्या कहा गया है इसमें? इसमें कहा गया है कि 2 tan 30 की वैल्यू क्या होती है? अभी बताई थी मैंने, 1/√3, है ना? तो पहले क्वेश्चन ही लिख लेते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि 2 tan 30 अपॉन 1 + tan² 30 की वैल्यू क्या होगी? तो 2 tan 30 कितना है? 1/√3 अपॉन 1 + tan² 30 यानी 1/√3 का होल स्क्वायर। ठीक है, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2/√3 अपॉन 1 का होल स्क्वायर क्या हो गया? 1/3। बताओ 1 + 1/3 क्या होगा? अब तो कर दो भाई सॉल्व, अब तो मैंने बता दिया। बताओ इसको सॉल्व करके क्या आएगा? इसको सॉल्व करके क्या आएगा? ऊपर तो 2/√3 ही रहेगा। 1 + 1/3 कितना होता है? अभी सॉल्व किया था। वन दो प्लस बटे तीन कितना? 2/3 सर। 2/3। 4/3 सर, 4/3। 4/3, ठीक है। कैसे? 3 एलसीएम आ गया, ठीक है। यहाँ पर एक है, तो एक को 3 से भाग करेंगे, सॉरी 1 से 3 को भाग करेंगे तो 3 आएगा। 3 की 1 में गुणा कर दी 3, प्लस 3 से 3 को भाग किया 1 आया, 1 की 1 में गुणा कर दी 1, तो 3 और 1 4/3। तो यहाँ आया 4/3। ठीक है, अब इनको भाग करना है, तो भाग कैसे करते हैं? जो अंश है वो ऐसे का ऐसे ही गुणा, हर को पलट दो, 3/4। ऐसे तो करते हैं भिन्नों को भाग, भिन्नों को भाग ऐसे तो करते हैं। जो हमारा अंश होता है वो तो ऐसे का ऐसे ही, फिर गुणा, और जो हर है उसको पलट दिया, 3/4 कर दिया। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये कट जाएगा तो सिर्फ यहाँ पर √3 बचेगा। तो ये कितना बचा? √3/2। और √3/2 किसके बराबर होता है? sin 60 के बराबर होता है। ठीक है, तो इसमें से सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी, sin 60। क्लियर हुआ सभी को ये क्वेश्चन? इसमें कुछ पूछना है तो पूछिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में, त्रिकोणमितीय सर्वसमीका। सबसे पहली चीज, सर्वसमीका क्या होता है? सबसे पहली चीज, सर्वसमीका क्या होता है? तो सर्वसमीका एक ऐसी चीज होती है, जैसे मैंने यहां पर लिखा a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + 2ab + b²। ये हमारी एक बीज गणितीय सर्वसमीका होती है। ये हमारी बीज गणितीय सर्वसमीका होती है। सर्वसमीका एक ऐसी चीज होती है जिसमें आप कुछ भी रख दो, मतलब ए और बी की वैल्यू कुछ भी रख दो, हमेशा एलएचएस और आरएचएस इक्वल आएगा। हमेशा एलएचएस और आरएचएस इक्वल आएगा। ए की वैल्यू और बी की वैल्यू कुछ भी रख दो, जो आपका दिल करे वो रख दो, पर जो इधर रख रहे हो वही इधर रखनी पड़ेगी। तो एलएचएस और आरएचएस बराबर ही आएंगे हमेशा। तो ऐसी जो, इसी को हम क्या कहते हैं? सर्वसमीका कहते हैं। और क्योंकि ये बीज गणित में है, क्योंकि ये बीज गणित की सर्वसमीका, इसलिए हम इसको बीज गणितीय सर्वसमीका कहते हैं। ऐसी ही हमारी होती है त्रिकोणमितीय सर्वसमीका, यानी त्रिकोणमिति की जो सर्वसमीका होती है उसको हम त्रिकोणमितीय सर्वसमीका कहते हैं। तो वो कौन कौन सी होती है? पहली होती है आपकी sin² θ + cos² θ बराबर 1। पहली सर्वसमीका आपकी क्या होती है? sin² θ + cos² θ बराबर 1। कहने का मतलब ये है
कि आप इसमें थीटा की जगह कुछ भी रख लो। भाई थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होती है, 30 डिग्री आपने पढ़ी, 45 डिग्री आपने पढ़ी, 60 डिग्री आपने पढ़ी और 90 डिग्री आपने पढ़ी। आप कोई भी वैल्यू रख दो थीटा की, आप थीटा की कोई भी वैल्यू रख दो, हमेशा एलएचएस और आरएचएस इक्वल ही आएंगे, यानी इसकी वैल्यू हमेशा 1 ही आएगी, इसलिए हम इसको सर्वसमीका कहते हैं। ये बात सभी को क्लियर हुई? इसको हम सर्वसमीका किस लिए कहते हैं? क्योंकि आप इसमें थीटा की वैल्यू कुछ भी रख दो, चाहे 0 डिग्री, चाहे 30 डिग्री, चाहे 45 डिग्री, चाहे 60 डिग्री, चाहे 90 डिग्री, हमेशा ये 1 के बराबर ही आएगा, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? सर्वसमीका। और क्योंकि ये त्रिकोणमिति में है, इसलिए हम इसको त्रिकोणमितीय सर्वसमीका कहते हैं। क्या आपको ये चीज क्लियर हुई? क्या आपको ये चीज क्लियर हुई सभी को? क्योंकि ये त्रिकोणमिति में है तो इसलिए हम इसको त्रिकोणमितीय सर्वसमीका कहते हैं। ठीक है, तो पहली सर्वसमीका क्या होती है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब यहां से आप एक दो चीजें और निकाल सकते हो, जैसे अगर मैं कॉस स्क्वायर थीटा को इधर ले जाऊं तो यहां से एक और आपकी सर्वसमीका बनेगी, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और एक और यहां पर बन सकती है कि अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा को इस तरफ ले जाऊं तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये टोटल इससे, सिर्फ इससे ही ये दोनों आई है। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपको क्या करना होगा? अगर क्वेश्चन में कहीं आपको लिखा दिखाई दे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो आप उसकी जगह डायरेक्टली 1 भी लिख सकते हो। अगर क्वेश्चन में आपको लिखा दिखाई दे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो उसकी जगह आप साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हो। अगर आपको क्वेश्चन में लिखा दिखाई दे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो आप उसकी जगह कॉस स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हो। ठीक है, इनका जो यूज हम क्वेश्चन में करेंगे। क्या आपको ये वाली सर्वसमीका क्लियर है? बताओ पहले। अगर सभी को क्लियर है तो यस टाइप कर दो, इसमें अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। अब जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें इनका यूज करेंगे, इसलिए मैं बार बार पूछ रहा हूं। अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिए इसमें। ठीक है, तो दूसरी सर्वसमीका क्या है हमारी? दूसरी है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर भी 1 होता है। यानी आप थीटा की जगह कुछ भी रख लो, आप इस थीटा की जगह चाहे 30 डिग्री रख लो, चाहे 45 डिग्री रख लो, चाहे 0 डिग्री रख लो, चाहे 60 डिग्री रख लो, चाहे 90 डिग्री रख लो, हमेशा ये 1 के बराबर ही आएगा। इसलिए इसको हम सर्वसमीका कहते हैं, क्योंकि थीटा की वैल्यू आप कुछ भी रख लो, हमेशा ये 1 के बराबर ही आएगा। और क्योंकि इसमें त्रिकोणमितीय अनुपातों का यूज हो रहा है, तो इसलिए हम इसको त्रिकोणमितीय सर्वसमीका कहते हैं। ठीक है, अब इससे भी आप बना सकते हो दो और। अगर मैं tan स्क्वायर थीटा को इधर ले जाऊं तो ये क्या होगा? sec स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ओके, और एक और सर्वसमीका यहां पर क्या बन सकती है कि अगर आप sec को इधर ले जाओ, या 1 को अगर इधर ले आओ और tan को उधर ले जाओ, तो sec स्क्वायर थीटा -1 इक्वल्स टू tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये टोटल यहां से बनी। बताइए क्लियर है? यानी अगर क्वेश्चन में कहीं आपको लिखा दिखाई दे sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो आप उसकी जगह 1 लिख सकते हो। अगर क्वेश्चन में आपको कहीं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिखा दिखाई दे, तो उसकी जगह आप sec स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। अगर आपको क्वेश्चन में कहीं sec स्क्वायर थीटा -1 लिखा दिखाई दे, तो आप उसकी जगह डायरेक्टली tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। तो ये हमारी दूसरी सर्वसमीका है। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? बताओ, पहली कौन सी थी? पहली थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरी थी सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लो भाई प्लीज। चलो नेक्स्ट, अगली है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इसमें भी सेम वही कि आप थीटा की जगह चाहे 0 डिग्री रखो, चाहे थीटा की जगह 30 डिग्री रखो, चाहे थीटा की जगह 45 डिग्री रखो, चाहे 60 डिग्री रखो,
चाहे 90 डिग्री रखो, कोई कुछ भी रख लो, हमेशा ये 1 के इक्वल ही आएगा। ठीक है, और इससे भी हम 2 बना सकते हैं। कैसे? अगर मैं कॉट स्क्वायर थीटा को इधर ले जाऊं तो कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, एक तो ये बन जाएगी। ठीक है, और दूसरी क्या बन सकती है? अगर मैं 1 को इधर ले आऊं तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा, तो ये भी बन सकती है। ठीक है, तो ये इससे बन गई। तो टोटल ये 3 सर्व समीकरण आपको पढ़नी है। सबसे पहली थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। जब आप इसको कॉस स्क्वायर थीटा को इस तरफ ले गए तो ये बन गया साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। जब आप साइन स्क्वायर थीटा को इधर ले गए तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, दूसरी सर्व समीकरण सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। जब आप टेन को इधर ले गए तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर टेन उधर जाकर प्लस का हो गया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और जब आप 1 को इधर लाए और टेन को उधर ले गए तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू टेन उधर जाकर प्लस का हो गया टेन स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो जब आप 1 को इधर ले गए, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? कॉसेक, पहले कॉट को ले जाते हैं। अगर आप कॉट को उधर ले जाओगे तो कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉट उधर जाकर प्लस का हो गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और अगर आप 1 को इस तरफ ला रहे हो तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमें पढ़ने थे। यहां तक किसी को कुछ भी पूछना है तो पूछ लीजिए। अगर सभी को यहां तक क्लियर है तो यस टाइप कर दीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है आपसे मेरा, अगर मैं आपसे पूछूं 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा? बताओ। किसके बराबर होगा? क्या कर सकते हैं इसमें? भाई 3 कॉमन ले सकते हैं ना, 3 कॉमन ले सकते हैं। मैं इसमें क्या कर सकता हूं, इस पूरे में से मैं 3 कॉमन ले लूं, तो 3 कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। बताओ, यही बचेगा। मैंने क्या किया, इस पूरे में से 3 कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? अभी मैंने यहां पर बताया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? 1 के। तो यहां मैं क्या लिख सकता हूं, इसकी जगह 1 लिख सकता हूं। तो यानी यहाँ क्या बचा? 3 गुना 1, और 3 की 1 में गुना की तो 3। तो हमारा आंसर क्या आ गया? 3। बताओ, क्या आपको ये समझ में आया मैंने क्या किया है? यहाँ पर 3 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट के अंदर बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और वो 1 के बराबर होता है, तो 3 गुना 1 बराबर 3। ठीक है, क्लियर? ऐसे ही अगर मैं आपसे पूछूं, अगर मैं आपसे पूछूं कि 5 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 5 टेन स्क्वायर थीटा, ये किसके बराबर होगा? फाइव सेक स्क्वायर थीटा माइनस 5 टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा? फाइव, वेरी गुड। किसके बराबर होगा? 5 के बराबर होगा। कैसे? हम 5 कॉमन ले लेंगे। हमने 5
कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। और sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, देखो यहाँ पर 1 के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ हम 1 रख देंगे, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 5 इंटू 1 इज इक्वल टू 5। समझ में आया, इस तरीके से हम इसको यूज करेंगे, ये जो सर्व समीकरण है। क्लियर है सभी को, क्लियर है सभी को। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है ये, इसका बताइए आंसर क्या होगा, 5 बताइए इसका आंसर क्या होगा, 5 cosec स्क्वायर थीटा माइनस 5 cot स्क्वायर थीटा। फाइव होगा, वेरी गुड। तो भाई ऐसे मैंने दो एग्जांपल अभी कराए, तो आपको 5 कॉमन ले लोगे आप इसमें से, आप इसमें से 5 कॉमन ले लोगे, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, cosec स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो cosec स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के। और 5 इंटू 1 5, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 5 आ गया। समझ में आ रहा है सभी को, सभी को समझ में आ रहा है ये, ठीक है, क्लियर। तो एक क्वेश्चन इसको बाद में करेंगे, पहले आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताएं मुझे इसका आंसर क्या आएगा। 3 sec स्क्वायर थीटा माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, इसका आंसर बताइए क्या आएगा। पोल में आंसर करना है, करिए। अब ऐसे मैंने 4 क्वेश्चन आपको कराए हैं, फिर भी मतलब कुछ बच्चे अब क्लास में जब ध्यान ही नहीं देंगे तो फिर क्या, कहाँ से करेंगे वो, जो ध्यान देंगे वो कर लेंगे। सेम ऐसे ही कराए हैं मैंने, तीन तीन या 4 क्वेश्चन कराए थे अभी, सेम टू सेम ऐसे ही, फिर भी नहीं कर पा रहे कुछ लोग। चलिए लास्ट 30 सेकंड्स, जो स्टूडेंट्स बच गए हैं जल्दी से आंसर करें, लास्ट 30 सेकंड्स। भाई sec 3 आप इसमें से कॉमन ले सकते हो, और फिर अंदर क्या बचेगा, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, वो 1 के बराबर होता है। यार ऐसे सेम क्वेश्चन कराए हैं मैंने, इसका मतलब है नहीं क्लास में ध्यान कुछ बच्चों का। चलिए लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1। ओके, तो अगेन सेम ऐसा ही क्वेश्चन था, 3 sec स्क्वायर थीटा माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो 3 कॉमन ले लेंगे इसमें से, 3 कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। और ये sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के। तो 3 एकम 3, तो आंसर क्या है, ऑप्शन बी 3। बताओ, कुछ पूछना है इसमें तो बताओ। क्लियर है सभी को यहां तक, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। ओके, चलो एक दो क्वेश्चन और करते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं
अगर मैं आपसे पूछूं 5 या चलो 7 -7 साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा? 7 -7 साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा? तो अगेन इसमें भी हम 7 कॉमन ले सकते हैं ना, इसमें भी हम 7 कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर क्या बचेगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? बताया था ना, देखो यहां पर सब बता रखा है मैंने, देखो ये रहा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? कॉस स्क्वायर थीटा के। ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? कॉस स्क्वायर थीटा के। तो यहां क्या आ जाएगा? 7 कॉस स्क्वायर थीटा, 7 कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है? अच्छा, एक क्वेश्चन रहेगा था, उसको करते हैं अभी सॉल्व। पहले पहले ये बताओ, ये सबको क्लियर हुआ यहां तक? यहां तक सबको क्लियर हुआ क्या ये? ठीक है, एक क्वेश्चन रह गया था, इसको कर लेते हैं सॉल्व। क्वेश्चन है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको कैसे करेंगे सॉल्व? देखो, सबसे पहले मैं टेन स्क्वायर ए को क्या लिख सकता हूं? अच्छा, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है? अभी बताया था मैंने बताया था कि sec स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। तो अगर आप टेन स्क्वायर ए को उधर ले जाओ तो sec स्क्वायर ए बराबर होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए के। तो यानी यहां से मैं क्या कह सकता हूं कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए किसके बराबर है? sec स्क्वायर ए के। तो मैं इसकी जगह लिख सकता हूं sec स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए किसके बराबर होता है? बताओ भाई, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए किसके बराबर होता है? तो अभी अभी हमने पढ़ा कि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए 1 के बराबर होता है। तो अगर मैं कॉट स्क्वायर ए को उधर ले जाऊं तो कॉसेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए के। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? कॉसेक स्क्वायर ए। ठीक है, चलिए, तो सेक स्क्वायर ए बराबर 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। तो यहां से क्या बचेगा? 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए ऐसे का ऐसे ही, और ये जो नीचे है इसका रेसिप्रोकल साइन स्क्वायर ए अपॉन 1। तो ये बचेगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और ये किसके बराबर होता है? टेन स्क्वायर ए के। और यही हमारा आंसर हुआ। ठीक है, यही हमारा क्या हुआ? आंसर हुआ। क्लियर हुआ सभी को? दोबारा देख लो मैंने क्या किया है। मैंने 1 प्लस टेन स्क्वायर है किसके बराबर होता है? सेक स्क्वायर है, तो इसको सेक स्क्वायर ए लिख दिया। 1 प्लस कॉट स्क्वायर है किसके बराबर होता है? कॉसेक स्क्वायर है, तो इसको कॉसेक स्क्वायर ए लिख दिया। सेक स्क्वायर ए बराबर 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए इंटू इसका उल्टा करके लिख दिया साइन स्क्वायर ए अपॉन 1, और साइन अपॉन कॉस क्या हो गया? टेन स्क्वायर ए। ये हमारा आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब पोल में करते हैं क्वेश्चन। चलिए, ये क्वेश्चन है आपके लिए। क्वेश्चन है 5 माइनस 5 कॉस स्क्वायर थीटा। करिए सॉल्व, क्या आंसर आएगा इसका? तो इसमें भी आप क्या कर सकते हो? 5 कॉमन ले सकते हो, इसमें से आप 5 को कॉमन ले सकते हो। तो अंदर क्या बचेगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर
थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है आपको पता है, आंसर आ जाएगा। वेरी गुड, 2 बच्चों ने आंसर दिया, दोनों का सही है। चले लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1। चलिए, तो सबसे पहले 5 कॉमन, तो अंदर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बचा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर थीटा के। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 5 साइन स्क्वायर थीटा, यानी ऑप्शन बी। ठीक है, क्लियर है सभी को ये, कोई डाउट इसमें तो पूछ लीजिए। सभी को क्लियर है तो यस टाइप कर दीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए इसमें। चलिए, तो इसको सॉल्व करें, क्या आएगा इसका आंसर, सभी लोग सॉल्व करें इसको। कैसे करेंगे सॉल्व, क्वेश्चन में कहा गया है sec a प्लस tan a इंटू 1 माइनस साइन a का मान ज्ञात कीजिए। तो कैसे निकालेंगे मान, हम sec a प्लस tan a इंटू 1 माइनस साइन a, इसका मान निकालना है। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले sec a को मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन कॉस a, प्लस tan a को मैं लिख सकता हूं साइन a अपॉन कॉस a, और यहां क्या बचा 1 माइनस साइन a। ठीक है, ओके, मैंने क्या किया, मैंने sec a को लिख लिया 1 अपॉन कॉस a, प्लस प्लस tan a को साइन a अपॉन कॉस a, 1 माइनस माइनस साइन a साइन, उसके बाद एलसीएम आया यहां पर कॉस a, तो क्या बचा ऊपर 1 प्लस साइन a, और यहां क्या बचा 1 माइनस साइन a। तो यहां क्या बचेगा 1 प्लस साइन a इंटू 1 माइनस साइन a अपॉन कॉस a। अब ये क्या लिखा हुआ है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, आपने पढ़ा होगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो ये भी तो कुछ ऐसे ही लिखा हुआ है, 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए, तो ये किसके बराबर होगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन में क्या है कॉस ए। तो ये क्या बचा 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन ए का स्क्वायर साइन स्क्वायर ए अपॉन
कॉस ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। तो कॉस ए से एक कॉस ए कट जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आया, कॉस ए। ठीक है, इस तरीके से हमने सॉल्व किया इसको। दोबारा देख लो क्या किया मैंने, sec ए को लिखा 1 अपॉन कॉस ए प्लस प्लस tan ए को लिखा sin ए अपॉन कॉस ए, 1 माइनस साइन ए। एलसीएम क्या आ गया, कॉस ए ऊपर बचा 1 प्लस साइन ए, 1 माइनस साइन ए, फिर 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए। तो ये है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। वो किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो ये भी किसके बराबर होगा, ए की जगह एक है और बी की जगह साइन ए है, तो एक का स्क्वायर माइनस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन में कॉस ए। एक का स्क्वायर एक माइनस साइन ए का स्क्वायर साइन ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस ए। और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। कॉस से कॉस ए कट गया, तो आंसर क्या आ गया, कॉस ए। ठीक है, ओके। तो इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। जिनके डाउट्स हैं वो लोग अपने डाउट्स पूछ लीजिए, बाकी लोग जा सकते हैं।